सो लेट्स स्टार्टेड फॉर द HMT हीट ट्रांसफर। अपन इसमें क्या देखते हैं, कंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे क्या जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से प्लेन नॉन होमोजीनियस सेल्फ हीट जनरेटेड अनस्टडी 3 डायमेंशनल हीट फ्लो हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टली आपको ये फार्मूला याद रख सकते हैं प्लेन के लिए, डेल अपान डेल एक्स के एक्स डेल टी अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई के वाई डेल टी अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल समथिंग क्यू जी इक्वल टू डेल अपान डेल टी अपान डेल टाउ इंटू रो सी हो जाएगा। ओके यदि होमोजीनियस फंक्शन अब देखेंगे तो के दो थर्मल कर इक्वल कर देंगे तो के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपान डेल स्क्वायर प्लस क्यू जी अपान के इक्वल टू रोसी अपान के इक्वल टू टी अपान डेल्टा और अल्फा इक्वल टू के अपान रोसी हो जाता है 1 अपान अल्फा। इसको कर देंगे आगे इफ में फोरियर इक्वेशन से फोरियर इक्वेशन में क्या करते हैं, डेल स्क्वायर टी इक्वल टू 1 अपान अल्फा डेल टी अपान डेल्टा कर देंगे। ओके ये क्या है, फोरियर इक्वेशन हमारा डेल स्क्वायर टी इक्वल टू होता है 1 अपान अल्फा डेल टी अपान डेल्टा। पॉइजन्स इक्वेशंस की बात करें, डेल टी अपान डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब ये जीरो हो जाएगा। मतलब पॉइजन्स के में क्या है, पॉइजन जो कोई व्यक्ति खा लेता है ना तो उसमें क्या होता है, उसको टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, वो स्टडी स्टेट हो जाता है, मतलब अनस्टडी नहीं रहता, टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा पॉइजन इक्वेशन में। मतलब पॉइजन जिसने खाया तो उसका पता नहीं कब मर जाए, इसलिए टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो डेल टी अपान डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जनरली डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी अपान के इक्वल टू जीरो आप कर सकते हैं। लाप्लास इक्वेशन बोली भैया मेरे बस में कुछ नहीं आए, पूरे इक्वेशन में देखो क्यूजी अपान के इक्वल टू जीरो है, लेकिन इसमें दोनों जीरो हैं लाप्लास इक्वेशन में, बिकॉज हीट जनरेटर में क्या होता है, क्यूजी इक्वल टू क्यूजी अपान वैल्यू हो जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कन्वेक्शन क्यू इक्वल टू एच ए टी एच माइनस टी लोअर, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। फोरियर इक्वेशन क्या बोलती है, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यूजी अपान के 1 अपान के डेल टी अपान डेल्टा। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपान कंडक्टिविटी की इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपान कंडक्टिविटी की इक्वल होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर के लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम देख लेते हैं, तो याद रखना थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा इक्वल टू के अपान रोसी मॉलिक्यूलर वेट, यदि इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए देखते हैं हम सिलेंडर के लिए, तो डेल स्क्वायर टी अपान डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपान आर डेल टी अपान डेल आर स्क्वायर तो हो जाता है। ओके 1 अपान आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपान डेल फाइव स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपान डेल जेड क्यू जी अपान के 1 अपान अल्फा इंटू डेल टी अपान डेल टाउ, ये हमारा जैसे सिलेंडर के लिए होता है। ओके सिलेंडर के लिए होता है, इसको एक इक्वेशन और इसको अपन लिख सकते हैं, इस तरह भी होता है ना। ये क्या होता है, ये 1 अपान आर कर दो आप, 1 अपान आर डेल अपान डेल आर इंटू आर डेल टी अपान डेल आर, ये भी अपन 1D के लिए अपन कर सकते हैं। ये सिलेंडर के फॉर्म, स्क्वायर है, यदि मान लीजिए स्पेयर के फॉर्म में है तो ये क्या करते हैं, स्क्वायर यहाँ लगा दो स्क्वायर यहाँ लगा दो बस, और सिमिलर इसी तरह रहेगा। ओके स्पेयर की इक्वेशन हम देख लेते हैं, 1 अपान आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी अपान डेल फाइव स्क्वायर पर समथिंग, ये पूरी इक्वेशन उसी तरह पूरे ला जानते हुए क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी अपान डी टाउ हो जाती है। ओके डी टी अपान डी एक्स, क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी अपान डी एक्स, चेंज इन डायरेक्शन। गोल्ड का क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का मान, गोल्ड का 317 होता है, 317 वाट पर मीटर इंटू केल्विन। टंगस्टन का 174 वाट पर मीटर केल्विन। ओके सिल्वर का माइल्ड में सिल्वर का कितना होता है, 50 हो जाता है 50। ओके सिल्वर का, कापर का कितना होता है भैया, कापर के लिए हमारे पास कापर एल्यूमिनियम का 235 हो जाता है, स्टील का 80 हो जाता है, ब्रास का 150 हो जाता है। ओके कापर का हमारे पास 386 हो जाता है, कापर कितना 386। ओके चलो इसके बाद हमारा ग्लास वगैरह का सादस्ट 0 पॉइंट में समथिंग होता है, 0.07 वगैरह करने को सकता नहीं है, बस इतना जानकारी के लिए अपन ये सब करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि प्योर मेटल्स में जनरली देखें तो 10 से 40 होता है। एलॉयस एंड इंसुलेटर दो चीज़ ऐसे हैं हमारा, जैसा के इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस में और प्लस में होता है, ध्यान देना इसमें। अगर मान लीजिए मेटल में, जो मेटल है और लिक्विड, मेटल में यदि मेटल और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी मान क्या होगा, घटेगा। और गैस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस और नॉन मेटल इंसुलेटेड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्योर मेटल्स सबसे ज़्यादा होता है, एलॉयस में उससे कम, नॉन मेटल्स में उससे कम, और लिक्विड में सबसे कम, गैस में होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। इसके बाद हमारा कंडक्शन से थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू हमारा अपान के थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है। हालो सिलेंडर के लिए ln R2 अपान R1 इंटू 2 पाई के एल हो जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द स्फीयर के लिए R2 माइनस R1 4 पाई के R1 इंटू R2। थर्मल रेजिस्टेंस कन्वेक्शन के लिए 1 अपान H। ओके थर्मल रेजिस्टेंस कन्वेक्शन के लिए, रेडिएशन के लिए क्या हो जाता है, थर्मल 1 अपान F इंटू सिग्मा ए T1 प्लस T2 इंटू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। ओके थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इक्वल टू के अपान रोसी हो जाता है। ओके क्रिटिकल इंसुलेशन निकालना है तो अपन क्या करना है, क्रिटिकल इंसुलेशन निकालना तो ये आप कर दो। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन वगैरह करके RC इक्वल टू के इनिशियल अपन H0 हो जाता है। क्रिटिकल निकालने के लिए, क्रिटिकल थिकनेस निकालने के लिए T इक्वल टू R माइनस R2 कर दो क्रिटिकल थिकनेस के लिए। स्पेयर के लिए हो जाता है, सिलेंडर के लिए हो जाता है, स्पेयर के लिए हमारा ये हो जाता है RC इक्वल टू 2 के आई अपन H0 हो जाता है। ओके
आर इजकल टू ln1 प्लस टी अपान आर नाट 2 पाई के हो जाता है। पैरेलल फ्रीज कनेक्शन में हमारा बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें पैरेलल फ्रीज कनेक्शन में आर इजकल टू R1 इंटू R2 अपान R2 प्लस R1। ओके, पैरेलल फ्रीज कनेक्शन में फ्रीज में हो जाता है डायरेक्ट जोड़ देना है। पैरेलल में दिक्कत पैरेलल में क्या हो जाता है R1 इंटू R2 अपान R2 प्लस R1, लेकिन सीरीज में क्या है, सीरीज में अपन क्या कर देते हैं, सीरीज कनेक्शन में R इक्वल R1 प्लस R2। ओके, इसके बाद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन पर यूनिट बाई लूम के लिए अपन इसमें देखते हैं, मान लीजिए तो उसके लिए ये तो उसमें आ जाता है डी टी पूरे स्लैश से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। नेक्स्ट इसके बाद अनस्टडी स्टेट में हम थोड़ी देख लेते हैं। अनस्टडी स्टेट में हमें क्या क्या दिखता है, लैम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस वैलिड होता है और फंक्शन से टू लेस लैम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस जो बायोट नंबर क्या होता है, लेस देन 0.1 फंक्शन में बड़ा हो जाएगा 0.1 से। ओके, अगर 100 से छोटा हो जाता है, हेजलर में 100 से भी बड़ा हो जाता है बायोट नंबर। अनस्टडी स्टेट नॉन पीरियोडिक फंक्शंस में इंटरनल कंडक्शन हीट जनरेशन इक्वल टू L अपॉन KC सब जानता है। बायोट नंबर क्या होता है, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ओके, LC अपॉन KS इंटू A1 अपॉन H हो जाता है। बायोट नंबर LC अपॉन KS। फिर द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। L इक्वल टू B अपॉन S। फ्लैट प्लेट के लिए L इक्वल टू B अपॉन हो जाता है, मतलब L/2। फ्लैट प्लेट के सिलेंडर के लिए R/2 हो जाता है, स्फीयर के लिए R/3 हो जाता है, और क्यूब के लिए क्या हो जाता है, LC इक्वल टू L/6 हो जाता है क्यूब के लिए। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखना। इसके बाद हमारे पास है क्या है ये इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कंडक्शन रेजिस्टेंस पैरामीटर एनालिसिस के लिए। L इक्वल टू L0 प्लस D/4, L इक्वल टू L प्लस R/2 हो जाता है। ओके, फॉर द रॉड के लिए लैम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस में बायोट नंबर लेस देन 0.1 हो जाता है। ओके, अब इसमें अपन एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। एनर्जी बैलेंस आपको करने के लिए आपको क्या करना है, एनर्जी बैलेंस करने रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी माइनस MC dt अपॉन डी टाउ, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल टू कन्वेक्शन वाला है HA, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी माइनस MC dt अपॉन डी टाउ, T इनिशियल फिर T तक, और कन्वेक्शन के लिए तो HA T माइनस T इन्फिनिटी, टाउ इक्वल टू 0 फिर टाइम जहाँ तक दिया होगा, ठीक है ना। ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर डायरेक्टली हमारा हो जाता है, फार्मूला क्या जाता है, ये टी इनिशियल माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी इसको एक्सपोनेंशियल HA अपॉन रो BC इंटू टाउ हो जाता है। ओके, ये वाला पे याद रखना, ये कहे के लिए है, ओनली हमने हॉट से कोल्ड के लिए, अगर हॉट बॉडी हमारे पास है कोल्ड में जा रहा है उसके लिए वाला कंडीशन है। ओके, इसलिए इसके बाद एक्सपोनेंशियल बायोट नंबर है जो फोरियर नंबर में यहाँ लिख सकते हैं। फोरियर नंबर इक्वल टू हो जाता है HLC अपॉन KS बायोट नंबर, और अल्फा टाउ LC का स्क्वायर फोरियर नंबर हो जाता है। ओके, चलो, यदि मान लीजिए आपको 20 का टेम्परेचर चाहिए, हमारा मान लीजिए D1 यहाँ डायमीटर है, D2 यहाँ का डायमीटर है, कोई ये क्या नाम है ये, अरे ये वो फॉर्म है ना, अभी 20 डायमीटर DX चाहिए हमें, तो क्या करना है, इसको टेपर फॉर्म है ये, तो DF इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन L इंटू X हो जाता है। D1 माइनस D2 अपॉन टोटल L इंटू X हो जाएगा। ओके, D1 माइनस करके बड़ा वाले में माइनस छोटा कर दें, इसको करके इक्वल कर देना। ओके, दो प्रकार का हीट ट्रांसफर होता है इसमें, तो इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर इक्वल टू Q इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर हो जाता है। इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर अभी हम निकालना है, तो रो BC dt अपॉन डी टाउ हो जाएगा। T इक्वल टू T इन्फिनिटी प्लस T इनिशियल माइनस T इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस HA अपॉन रो BC इंटू टाउ हो जाता है, ये याद रखना। ओके, इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर माइनस HA T इनिशियल माइनस T इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस HA अपॉन रो BC इंटू टाउ। Q टोटल इक्वल टू हो जाता है 0 फिर टाउ Q इनिशियल इंटू डी टाउ हो जाएगा, और 0 से जहाँ से टाइम तक होगा, ये टोटल हीट ट्रांसफर है, वो इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर है। ओके, यदि मान लीजिए सेल्फ हीट जनरेटर का फंडा आ जाए, तो हमें क्या कर देना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए दो केस इसमें कई प्रकार के हो जाते हैं। तो हमारे क्या है, बोथ द सरफेस एट द प्लेन वॉल एंड डिफरेंट टेम्परेचर, बोथ द सरफेस प्लेन वॉल डिफरेंट, मतलब क्या प्लेन वॉल होगा और टेम्परेचर क्या होंगे, दोनों के डिफरेंट होंगे, T1 अलग T2 अलग। तो इसमें मैंने कुछ अननोन नहीं, तो मतलब क्या QG सेल्फ हीट देने देते, टाइम हमारा स्टडी है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका करना डिफरेंशियल करना है, इसके अनुसार ये दोनों इक्वेशंस लानी है, ठीक है ना। इसका एक बार डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद 2 बार करोगे तो C1 C2 अननोन आएंगे, C1 C2 आपको निकाल लेना है, बाउंड्री कंडीशन लगा के, बस इसका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम इसको T तक निकल आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे मैक्सिमम आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए, यदि मान लीजिए इस प्रकार से Q जनरेशन, Q इनलेट माइनस Q आउट प्लस Q जनरेशन इक्वल टू Q स्टोर हो जाएगा। ओके, इसमें इसी में हम बना लोगे आप। इसके बाद हमारा दिस द बिकॉज हीट ट्रांसफर विल बी द X इक्वल टू 0 पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा ये कई न्यूटन्स लॉ और फोरियर्स लॉ दोनों को इक्वल करके भी आप कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो आप। नेक्स्ट इसके बाद हमारा बोथ द सरफेस ऑफ टेम्परेचर, मान लीजिए फाइनल मैक्सिमम दोनों तरफ माइनस L/2 मैक्सिमम बीच में ही है। ओके, तब हम क्या करने हैं कंडीशन में, T इक्वल टू, उसमें भी यही फॉर्म आप बना सकते हो, T इक्वल टू TS माइनस QG X स्क्वायर अपॉन 2K प्लस QG L स्क्वायर अपॉन 8K, इस तरह फार्मूला भी इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसके बाद हमारा डायरेक्टली एक और QG L स्क्वायर अपॉन 8K, यहीं से T माइनस TS QG L स्क्वायर अपॉन 8K 1 माइनस 4 X अपॉन L का स्क्वायर, X इक्वल टू 0 T इक्वल टू T मैक्सिमम पर, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो T मैक्सिमम माइनस T QG L स्क्वायर अपॉन 8K T माइनस TS अपॉन T मैक्सिमम माइनस TS इक्वल टू 1 माइनस 4 X अपॉन L का स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
one of the surface of the plane wall which is insulated and the other surface maintained at the constant temperature। तब हमारा ये वाला फार्मूला होगा, डेल स्क्वायर टी अपन माइनस क्यू जे अपन के, उसी तरह टी माइनस टी एस क्यू जेल स्क्वायर अपन 2 के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन जेल स्क्वायर, ये आपको निकल आएगा। एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी मैक्सिमम माइनस टी एस इक्वल टू क्यू जेल स्क्वायर अपन 2 के, ये दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो टी माइनस टी एस अपन टी मैक्सिमम माइनस टी एस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन जेल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, पांचवा केस हो जाएगा हीट जनरेशन इन केस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड सरफेस मेंटेन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 1/r ये हमारा ये सिलेंडर के फॉर्म में आ गया, सिलेंडर के लिए 1/r डेल अपन डेल आर आर इंटू डेल टी अपन डेल आर प्लस क्यू जी अपन के 1 अल्फा डेल टी अपन डेल आर, सब जीरो इसको पुट कर देना। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा टी माइनस टी इन्फिनिटी क्यू जी आर स्क्वायर अपन 4 के 1 माइनस आर स्क्वायर अपन स्मॉल आर अपन कैपिटल आर स्क्वायर टी मैक्सिमम माइनस टी, दोनों को डिवाइड कर दो, टी माइनस टी एस अपन टी मैक्सिमम माइनस टी एस इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, इस प्रकार हम कर देंगे। यस, फिन्स अपन स्टार्ट करते हैं। तो फिन्स में हमें क्या दिखता है कि हीट फ्लो, फिन्स में क्या है हमारा हीट फ्लो, जो हमारा हीट डिसिपिएटेड फिन्स लेंथ, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा क्या इसका फिन्स की जो लेंथ है बढ़ती जाएगी, जैसे हीट डिसिपिएशन से ऊपर जाने पे कम होता जाएगा। ओके, हीट डिसिपिएशन नीचे आने पर हीट डिसिपिएशन बढ़ता जाएगा। एक ही मीन्स है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू प्रिज्मेटिक एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, चलो, तो बायोट नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 फिन्स इफेक्टिवनेसेस के। ओके, बायोट नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 फिन इफेक्टिवनेसेस। हीट फ्लो थ्रू द रेक्टेंगुलर फिन की बात करें, टी माइनस टी एम्बिएंट थीटा नॉट टी नॉट माइनस एम इक्वल टू स्क्वायर पी एच अपन के एस हो जाता है। यदि हमारा रेक्टेंगुलर के लिए हमारा क्या पेरीमीटर निकाल लेना, पे ये हो जाता है या इक्वल टू, अब सर्कुलर के लिए पाई/4 और पाई डी हो जाता है वो टी नॉट बेस टेम्परेचर, टी एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, टी नॉट हमेशा बड़ा होगा, टी छोटा होगा। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, सो इक्वेशन थीटा C1 की पावर एम एक्स प्लस C2 की पावर माइनस एम एक्स, 3 प्रकार का इक्वेशन बने। पहले नंबर हीट डिसिपेशन फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग, कैसे पता चलेगा, यम निकालने में इक्वल टू क्या पी एच अपान पी स्क्वायर रूट पी एच अपान के सी एस यम है ना, तो यम नॉट के ए सी एस का मतलब होता है कि मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमारे जो फिन होता है ना, ये हमारा फिन मान लीजिए यहाँ से देखिए इसका एरिया में क्रॉस सेक्शन का, नॉट एज इसका एरिया नहीं, इसका एरिया में चाहिए। ओके, चलो, इसके बाद हमारा थीटा इक्वल टू C1 की पावर एम एल हमारा बड़ा है 5 से। हीट डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट लॉन्ग बता दी मैं, क्यू फिन इक्वल टू क्या हो जाता है एम एल मल्टीप्लाई कर, तो इसको 5 से मतलब छोटा होना चाहिए। क्यू फिन इक्वल टू स्क्वायर रूट पी एच के सी एस टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जब द एक्सपोनेंशियल ये जो बड़ी करेगा तो एक्सपोनेंशियली वेरिएशन का होता है। ओके, थीटा नॉट अपॉन थीटा टी माइनस टी एम्बिएंट टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट इक्वल टू होता है, ये पाल बेस टेम्परेचर है, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यही होता है बेस टेम्परेचर। टी नॉट माइनस ए की इक्वल टू ए की पावर माइनस एम एक्स हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ द फिन इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द फिन अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इक्वल टू ए सी एस अपॉन पी एल हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ द फिन क्यू फिन अपॉन क्यू मैक्सिमम इक्वल पी एच के सी एस अपॉन टी नॉट माइनस एम्बिएंट एच पी एल टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट आप रख सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ द फिन इक्वल टू क्यू फिन अपॉन क्यू मैक्सिमम, एफिशिएंसी ऑफ द फिन इक्वल टू होता है क्यू फिन अपॉन क्यू मैक्सिमम स्क्वायर रूट पी एच के सी एस टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट एच पी एल टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट, दोनों को आप काट दो, दोनों को काट कूट दोगे तो ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ द फिन स्क्वायर रूट के सी एस अपॉन एच पी हमारा स्क्वायर 1 अपॉन एल आ जाएगा, 1 अपॉन एम एल इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द फिन। जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन की बात करें तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन स्क्वायर रूट पी एच के सी एस टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट एच ए सी एस टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट एच ए सी एस टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट। ओके, ये एक बात और, एफिशिएंसी ऑफ द फिन अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इक्वल टू ए सी एस अपॉन पी एल हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके भी निकल आएगा ऑलरेडी, इतना डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। हीट डिसिपिएशन कितना है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन बायोट नंबर के होता है, हीट डिसिपिएशन निकालना हो तो। इसके बाद हमारा क्या है दूसरा नंबर, यही तो इंपॉर्टेंट केस है, ये तो आता ही है। हीट डिसिपिएशन इक्वल टू क्या होता है, जब एम एल 5 से छोटा हो तब क्या करेंगे, हीट डिसिपिएशन फ्रॉम द फिन इंसुलेटेड द टिप। ओके, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थीटा वन टी माइनस टी एम्बिएंट अपॉन टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट, cos हाइपरबोला ml cos हाइपरबोला ml माइनस x अपॉन cos हाइपरबोला ml। ओके, हीट फ्लो बाय द फिन, क्यू फिन इज इक्वल टू pH के cs टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट 10 हाइपरबोला ml। ओके, एफिशिएंसी ऑफ द फिन इक्वल टू क्यू विद फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन, क्यू विद फिन तो जानते ही हो क्या होता है, इसका pH के cs टी नॉट माइनस टी एम्बिएंट 10 हाइपरबोला ml अपॉन HPL T naught minus T ambient, this is the क्या क्यू विदाउट फिन, HPL T naught minus T ambient इक्वल टू क्यू विदाउट फिन। और इसमें हमारे क्या होता है इफेक्टिवनेस में क्या होता है HCS मतलब क्यू विदाउट फिन, HCS क्यू विद फिन अपन ऊपर वाला वही रहेगा HCS T naught minus T ambient, इफेक्टिवनेस आ जाएगा उसी प्रकार। नेक्स्ट इसके बाद हमारा एफिशिएंसी ऑफ द फिन इक्वल टू पी एल अपॉन के सी एस इंटू टी एफिशिएंसी आप कर सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ द फिन लाने का फार्मूला पेरीमीटर के लिए पाई डी अपॉन एरिया। ओके, ये एफिशिएंसी ऑफ द फिन अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन डिवाइड एफिशिएंसी ऑफ द फिन, एरिया फॉर द फिन इंटू एरिया फॉर द बेस, इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इंटू एरिया फॉर द बेस, इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इंटू एरिया फॉर द बेस। इफेक्टिवनेस को बेस एरिया बेस से प्यार है,
इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इक्वल टू एरिया फॉर द बेस, इफिशिएंसी ऑफ द फिन इनटू एरिया फॉर द फिन। ओके, चलो एरिया फॉर द फिन तो पाई डी एल आप जानते ही हो, अब बेस का एरिया पाई बाई 4 डी, क्रॉस सेक्शन हो गया, एल सी इक्वल टू एल प्लस डी बाई 4 तो जान ही गए हो। फाइनाइट लेंथ के लिए एल सी इक्वल टू एल सी हो जाएगा, फाइनाइट लेंथ फिन हीट लूजिंग बाय द कन्वेक्शन, ये वाला भी केस तीसरा नंबर केस है, हीट लूजिंग बाय द कन्वेक्शन। चलो भाई हीट एक्सचेंजर से हमने मिला, तो हीट एक्सचेंजर हमारे जानते हो ना क्या, इफेक्टिवनेस फॉर द काउंटर फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है इफेक्टिवनेस फॉर द सेल ट्यूब, और उससे भी कम होता है इफेक्टिवनेस फॉर द क्रॉस सेक्शन फ्लो, सबसे कम होता है इफेक्टिवनेस फॉर द पैरेलल फ्लो का। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है पैरेलल फ्लो सबसे कम, क्रॉस सेक्शनल फ्लो उससे ज़्यादा, काउंटर फ्लो सबसे ज़्यादा। क्या, डेल्टा टी एम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस भी। चलो ये सब चीज़ें कंडीशंस हैं, थोड़ी पढ़ लेना है, कंडीशंस इसमें अप्लाइड होंगी। इसके बाद LMTD इक्वल टू क्यू आप निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आप MC या MH CPH कर दो। एक बात याद रखना, जब कभी भी हमें क्यू निकालने के लिए बोले तो हम जनरली पहले प्रयास करेंगे कोल्ड वाले से निकालें, बिकॉज ये मैक्सिमम आता है, इसी कारण से हम प्रयास करेंगे हम कोल्ड वाले से निकालें। अगर नहीं होगा तो हार्ड वाले से निकालना पड़ेगा, क्या करोगे। क्यू इक्वल टू यू डेल्टा टी एम, डेल्टा टी एम क्या होता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोथ के लिए। ओके, LMTD आप निकाल लोगे, LMTD और पैरेलल फ्लो तो निकाल, डेल्टा टी एम टी इनलेट हो जाता है सब दोनों का, और आउटलेट अपन डेल्टा टी एग्जिस्ट अपन डेल्टा टी इनलेट अपन डेल्टा टी एग्जिस्ट होगा। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अपन यू आउटर, यदि फाउलिंग फैक्टर वगैरह भी दिया है तो 1/u इक्वल टू एच इनिशियल प्लस आर आई प्लस 1/h आउटर प्लस आर नॉट हो जाता है। एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर पाई डी एल इंटू एन इंटू पी, पाई डी एल एन इंटू पी भी हो जाता है, याद रखना, नंबर ऑफ द पासेस इंटू नंबर ऑफ द ट्यूब। 1/u इक्वल टू होता है, हाँ, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, डाईमीटर वगैरह दिया है तो हम क्या करेंगे, 1/u ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है भाई मेरे ये, 1/h इनिशियल गुणे आर आउटर अपन आर इनिशियल 1/h आउटर, यू निकालना बड़ी आसानी से। NTU आप लगा सकते हो इधर भी NTU, हाँ एक बात याद रखना, इफेक्टिवनेस हॉट फ्लूइड कब होगा, जब MH इंटू CPH छोटा होना चाहिए m.c CPC, और फिर तब हमारा क्या लगेगा, ये वाला TH इनलेट माइनस TH एग्जिस्ट अपन TH इनलेट माइनस TC इनलेट। ओके, अब यदि मान लीजिए उल्टा हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, मतलब m.h, अरे कमीना क्या है यार, इसको अनुसार आप समझ के बनाना। अगर मान लीजिए हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड छोटा है तो TH इनलेट माइनस TH एग्जिस्ट अपन TH इनलेट माइनस TC इनलेट हो जाएगा, ये तो वही वाला मैंने बता दिया, ये वाला। यदि मान लीजिए m.c CPC छोटा है, किससे, m.h CPH से, हॉट फ्लूइड जो है वो बड़ा आ गया, कोल्ड फ्लूइड छोटा आ गया, तब हम ये वाला लगाएंगे, तब किसका राज होगा, कोल्ड फ्लूइड का, तब पानी का शासन होगा। अगर देखो हॉट फ्लूइड भी बड़ा है या सी मैक्सिमम बड़ा है तो पानी का शासन हो जाएगा, पानी ज़्यादा बहाना पड़ेगा तो ठंड वो आएगा, मतलब गर्म आएगा, ठंड होगा यार, चीज़ें समझ गए। केस लगा सकते हो इफ m.c CPC इज लेस देन हो m.h CPH से, सी में इक्वल टू सी मिनिमम 1 सी मैक्सिमम, m.h CPH अपान m.c CPC कर दोगे, क्यों नहीं, NTU अपान सी मिनिमम, UA अपान सी मिनिमम है भाई मेरे, सी मिनिमम मतलब m.h CPH या फिर m.c CPC, जिससे मिनिमम आए उसको लेना, ये नहीं कि आप हार्ट वाले को ही लो, जनरली हार्ट वाले से मिनिमम आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वही से आएगा, ठीक है ना, ये इसलिए याद रखना। अब C की वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में वैरी करती है, NTU बोलता है भैया मैं भी 0 के आसपास ही रहूँगा, 1 नहीं जाऊँगा। स्पेशल केस कुछ है हमारे पास, पहले इनको दो फार्मूले आप देखो इफेक्टिवनेस के, इफेक्टिवनेस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 प्लस सी अपन 1 प्लस सी, खून में उतर गए सारे फार्मूले। इफेक्टिवनेस फॉर द काउंटर फ्लो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस सी NTU अपन 1 माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस सी इंटू NTU, गुड। इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि पहला केस यदि सी हम 0 कर दें, क्या स्पेशल केस है, सी यदि हम 0 कर दिए मतलब हीट कैपेसिटी ही 0 कर दिया हमने, बाहर में जाए साला, हीट कैपेसिटी मिनिमम अपान सी मैक्सिमम को ही 0 हमने कर दिया। ओके, तो क्या हुआ हमारा एक फार्मूला दोनों के लिए, चाहे पैरेलल हो चाहे काउंटर हो, बाहर में जाए, दोनों के लिए क्या हो जाए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU हो जाएगा। जल्दी करो भाई। इसके बाद हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हाँ एरिया निकालना हो तो एरिया फॉर द काउंटर हो गई, ये वाला केस एक बार। LMTD हमारा बहुत छोटा होता है, LMTD छोटा होता है कैसे, डेल्टा टी में एवरेज से छोटा होता है ये। ओके, इस केसेस में अगर मान लीजिए 0 आता है डेल्टा टीएम तो इन दोनों का डिफरेंस ही डेल्टा टीएम के बराबर हो जाएगा। स्पेशल केस व्हेन फैचुरेटेड वाइपर फॉर द कंडेंसर, फैचुरेटेड लिक्विड फॉर द इवेपोरेटर, तब हमारा ये वाला केसेस आ जाएगा। कंडेंसर और वाइपर इवेपोरेटर के लिए NTU काउंटर फ्लो के लिए C इक्वल टू 0 है तो पैरेलल फ्लो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल C इक्वल टू 1 आ गया, तब सॉरी C इक्वल टू 1 है तो पैरेलल फ्लो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 टाइम्स NTU अपॉन 2 कंडेंसर में NTU अपॉन 1 प्लस NTU, किसमें
काउंटर फ्लो में यार, यदि C इक्वल टू 1 है तब काउंटर फ्लो में आ जाओ, ये हो जाएगा। ओके, ये सब चीज़। रेडिएशन की बात करते हैं अपन, तो रेडिएशन में क्या होता है, 3 प्रकार का फंडा ध्यान दो ना। प्लेट एक डालो, प्लेट में किरण डाल दो, किरण डाल दोगे प्लेट में तो तीन केस हो सकते हैं। किरण क्या करे, या तो टकरा के वापस चली जाए, या फिर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो बस होगा एब्जॉर्बिटी, ट्रांसमिटी एंड रिफ्लेक्टिविटी। ओके, यहाँ पर हमारा अल्फा, अल्फा क्या है, एब्जॉर्बिटी, रो, अल्फा प्लस रो, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, टाउ बराबर 1 हो जाता है। ब्लैक बॉडी क्या करती है भैया, ब्लैक बॉडी बोलती है भैया मैं कुछ नहीं एब्जॉर्ब करूंगी, जो भी मेरे पास आएगा सब भगाओ बाहर। तो हमारा ओनली एब्जॉर्ब एग्जिस्ट। ओके, तो अल्फा इक्वल टू 1। बस व्हाइट बॉडी क्या बोलती है, व्हाइट बॉडी बोलती है भैया अरे यार सॉरी मैं उड़ गया, मैं ब्लैक बॉडी बोलती जो भी आए मैं सब ले लूंगी, कोई बाहर जाएगा ही नहीं मुझसे, है ना। ब्लैक कौन बोलता है, ब्लैक बॉडी। व्हाइट बॉडी क्या बोलती, जो भी आएगा सब बाहर जाएगा। ओपाक्यू बॉडी क्या बोलती है, दोनों हो सकते हैं, आओ भी जाओ भी। ट्रांसमिसिविटी में नहीं करने दूंगी, ट्रांसमिसिविटी इक्वल टू 0 कर देगी ये। कौन, ओपाक्यू बॉडी। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है भैया ये हमारा इमिसिविटी 0 होता है, सिग्मा टी की पावर 4 हो जाता है ओनली फॉर द ब्लैक बॉडी केस में। किरचॉफ भाई वो साहब बोलते हैं कि भाई इमिसिविटी इक्वल टू अल्फा के हम बराबर हो जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाते हैं सराउंडिंग में। इफेक्टिवनेस प्लैंक लॉ बोलता है हम सबके जन्मदाता हैं, हमारे कारण ही सब कुछ आया है दुनिया में। कौन बोला, प्लैंक लॉ। सही बोले उन्होंने, उन्होंने के कारण ही तीनों चारों चीज़ें बनाया है, प्लैंक लॉ से ही सारी चीज़ें बनी हैं। तो प्लैंक लॉ इक्वल टू क्या बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं ई लैम्डा बी। हम मोनोक्रोमेटिक के लिए हम काम करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ इमिसिव पावर के लिए हम काम करते हैं। तो ये ई लैम्डा बी इक्वल टू C1 लैम्डा की पावर -5 एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्डा टी -1 समथिंग। आप C1 C2 कांस्टेंट वैल्यू आप याद रखते रहो अपना। इसके बाद हमारा सिंगल बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा भैया हमारे पास क्या ई लैम्डा इंटू बी 1.28 गुणे 10⁻⁵ टी की पावर 5 लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू वेवलेंथ फॉर द वेवलेंथ के लिए। ओके, ये हो जाता है। यदि लेमडा मैक्सिमम इंटू 2 इक्वल टू 2898 केल्विन। ई लेमडा बी मैक्सिमम इक्वल टू डायरेक्टली टी की पावर 5 के। ई लेमडा इज डायरेक्टली टी की पावर 4 मैक्सिमम है तो 5 के, डायरेक्टली टी की पावर 5 के। अब मैक्सिमम नहीं है तो क्या डायरेक्टली टी की पावर 4 के हो जाएगा। सेफ फैक्टर में क्या करता है भैया, सेफ फैक्टर भाड़ में जाए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप ध्यान दो, और डायरेक्टली वो वाला जो समेशन रूल वाला है, ये समेशन रूल उसको ध्यान दे दो, और बाकी एरिया बस कंफर्म किए रहो। दुनिया में जितने भी मैटर सबकी एरिया अगर आपसे बनती है तो सब काम बन गया, अदरवाइज घंटा। क्या बोलता है इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट भाई, इनफाइनाइट पैरेलल 1 अपान इमिसिविटी ऑफ द 1 + 1 अपान इमिसिविटी -1 हो जाता है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर अथवा कंसेंट्रिक स्फीयर हो जाता है। इन केस ऑफ द सिलेंडर स्फीयर इनफाइनाइट लॉन्ग होना चाहिए। 1 अपान इमिसिविटी 1 + A1 अपान A2 1 अपान इमिसिविटी 2 -1 हो जाएगा। बॉडी 1 एंड स्मॉल है इनक्लोज बाई बॉडी सेकंड के अंदर, तो इमिसिविटी इक्वल हो जाता है। बॉडी लार्ज 1 है इनक्लोज्ड बाई बॉडी सेकंड के अंदर, तो भी वही वाला फार्मूला 1 अपान इमिसिविटी 1 A1 अपान A2 इमिसिविटी 2 -1। टू रेक्टेंगुलर विद द कॉमन साइड राइट एंगल ट्रेंगल ईच अदर, तो इमिसिविटी 1 एंड इमिसिविटी 2 दोनों को जोड़ दो। ग्रे सरफेस के लिए इमिसिविटी F1 होता है A1 F1 2 T1 की पावर 4 T2 की पावर 4। नेट के लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूला याद रख सकते हो। रेडियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियोसिटी क्या है भैया, जे रेडियोसिटी कहा बोलती है भैया कि जो किरण आपने किसी प्लेट पर डाली या किसी धरती पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो तीन केसेस होंगे। या तो हमारा क्या करेगा, पहले तो धरती ट्रांसमिट करेगी बाहर जाओ कोई मेरे यहाँ आएगा नहीं, तो उसने क्या कर दिया, पूरी किरण जितना भी सूर्य ने प्रकाश धरती पर भेजा, धरती ने पूरा रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज दिया किरण को। पहला केस करेगी। दूसरा केस उसने क्या करेगी, पृथ्वी क्या भैया कुछ एब्जॉर्ब जितना करी है फिर उसको इमिटेट करेगी, और जो इमिटेट करेगी वही हमारी बताएगी कि कौन सी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है या फिर ओपाक्यू बॉडी है। ओके चलो, जे इक्वल टू ई प्लस रोजी हो जाता है। ई प्लस रोजी जान दो, ओपाक्यू सरफेस है, ओपाक्यू सरफेस हमारी जो पृथ्वी ओपाक्यू सरफेस की भांति काम करती है। ओके, नॉन ब्लैक सरफेस है ये पृथ्वी, नॉन ब्लैक सरफेस है ये। जे इक्वल टू क्या, ई प्लस रोजी, जे इक्वल टू ई बी सिग्मा इंटू रोजी। कमीना इक्वल टू आप कर सकते हो क्या, ई बी इंटू इमिसिविटी 1 माइनस अल्फा इंटू जी, जे इक्वल टू ई बी इंटू इमिसिविटी 1 माइनस इमिसिविटी इंटू जी, जी इक्वल टू जे माइनस इमिसिविटी इंटू ई बी 1 माइनस इमिसिविटी, जे इक्वल टू माइनस जे इमिसिविटी समथिंग जी। इतना भी ये वाला याद है ना, जे माइनस इतना याद रख लो बस, इससे आप सब बना लेना। इरेडिएशन वगैरह, इरेडिएशन तो जी होता है, जो अपन किरण पड़ती हुई उसी को इरेडिएशन बोलते हैं। क्या इरेडिएशन, एक बात आप रेडिएशन शील्ड आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए 1 ब्लैक बॉडी दूसरी ब्लैक बॉडी है, 1 2 3 1 माइनस इमिसिविटी 1 प्लस इमिसिविटी 1 इंटू A1 1 अपान ए, जहाँ पर कुछ मीडियम न होगा तो वहाँ पर 1 अपान A1 सराउंडिंग में। यदि आप ऐसे हीट को बाहर कर रहे हो, टार्च मार रहे हो ऐसे आकाश में कहीं भी, मतलब एनवायरमेंटल में हीट जा रही, तो क्या होगा 1 अपान A1 इंटू 1 या 1 इंटू 2। ओके,
इसका क्वेश्चन एक बार कहीं आया था गेट वगैरह में ना। क्यू नेट इक्वल टू EB1 माइनस EB2 सिग्मा इंटू T1 की पावर 4। अब नीचे वाला पूरा आपको इसमें ऐड कर देना, ये नेट आ जाएगा। सील्ड अगर आप कर दिया तो क्या हो जाएगा, सील्ड विथ सील्ड तो A1 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 वन अपान इमेज BT1 2n अपान इमेज BT यस माइनस n प्लस 1। n मतलब क्या, n प्लस 1 क्या बोलता है भैया, सील्ड। और यदि मान लीजिए क्या है तो इक्वल है इमेज BT 1 2 यस ये सब इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू विद सील्ड अपन क्यू विदाउट वन अपान n प्लस 1। ओके, ये सील्ड पता चल जाएगा। दोनों को इक्वल भी आप कर सकते हो, सिग्मा 1 करके दोनों को इक्वल कभी कर किया जा सकता है। और यदि मान लीजिए दोनों 1 और 2 हैं तो इक्वल कर दो, प्लस -2 कर दो। ओके, सिंपल। नंबर देख लो कन्वेक्शन के पहले भैया कितने नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या बोलता है, रो बी इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स क्या बोलता है, रो बी एल अपॉन म्यू। फ्रंटल नंबर भाई साहब काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल विस्कोसिटी, उनका म्यू सी पी अपॉन के। नफल्ट नंबर क्या बोलता है, एचएल अपॉन के। कंडक्शन अपॉन कन्वेक्शन एचएल अपॉन के हो जाता है। नफल्ट नंबर फंक्शन ऑफ द ग्रेसाफ इनटू फ्रंटल नंबर बाई 3। एक्सटेंशन नंबर क्या बोल रहे, नफल्ट नंबर रिनॉल्ड नंबर इनटू फ्रंटल नंबर। पीफलेट नंबर क्या, रिनॉल्ड नंबर इनटू फ्रंटल नंबर। तो म्यू इनटू एल। ग्रेसाफ नंबर क्या बोल रहे भैया, हम फ्री कन्वेक्शन के लिए वैलिड है। इनर्शिया फोर्स इनटू बाइनरी फोर्स विस्कस फोर्स का स्क्वायर है। ग्रेटेज नंबर, ग्रेटेज भाई साहब क्या बोलते हैं, रिनॉल्ड नंबर ग्रेसाफ नंबर इनटू फ्रंटल नंबर हो जाए रिनॉल्ड। रिलीजियस नंबर इक्वल टू ग्रेसाफ नंबर इनटू ग्रेसाफ रिलीजियस नंबर नेचुरल कन्वेक्शन के लिए वैलिड है। ग्रेसाफ नंबर इनटू फ्रंटल नंबर। ओके, ग्रेटेज नंबर भाई साहब ने कहा भैया एमसीपी एल अपान के रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटी फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर यूनिट लेंथ। ओके, कंडक्टिविटी। ओके, तो एमसीपी एल अपान के, तो एमसीपी के अपान के एल। फ्रॉड नंबर बोलता है स्क्वायर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस, यूलर नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। मैक नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। नफल्ट नंबर एचएल अपान के 0.2 उसके लिए। डेल्टा अपान डेल्टा थर्मल, फ्रंटल नंबर की पावर डेल्टा अपान डेल्टा फ्रंटल 1/3। डेल्टा अपान डेल्टा थर्मल इक्वल टू फ्रंटल नंबर की पावर 1/3। ओके, एक तो लोरेंज नंबर ने कहा थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू टेम्परेचर। थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू टेम्परेचर। ओके, ये हमारे लोरेंज भाई साहब है, लोरेंज नंबर। कन्वेक्शन अपन शुरू करते हैं। तो कन्वेक्शन में हमने क्या देखा, फॉर द लेमिनार फ्लो फॉर द प्लेट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। रिनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से छोटा होगा चाहिए। ओके, कन्वेक्शन के लिए डेल्टी अपान डेल्टा। देखो ये मैं गलत हूँ यार, थर्मल अपान हाइड्रोडायनेमिक डेल्टा इक्वल टू फ्रंटल नंबर की पावर 1/3। नफल्ट नंबर बोलता है भैया, अगर नफल्ट नंबर अब लोकल नफल्ट नंबर 0.3332, रिनॉल्ड नंबर की पावर 1/3, फ्रंटल नंबर की पावर 1/3। नफल्ट नंबर 0.664, रिनॉल्ड नंबर की 1/3 1/2 इंटू फ्रंटल नंबर की पावर 1/3। लेमिनार फ्लो ये टेम्परेचर के लिए है, ये किसके लिए है, मेंटेन कांस्टेंट हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन, कांस्टेंट हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। ओके, डेल्टा 5 रिनॉल्ड नंबर, नफल्ट नंबर 0.453, रिनॉल्ड नंबर की और x 1/2 फ्रंटल नंबर की पावर 1/3। नफल्ट नंबर एवरेज नफल्ट 1/1.5 नफल्ट नंबर x एच बार इक्वल टू 1.5। एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2 के होता है। ओके, अब बात करें टर्बुलेंट फ्लो में। टर्बुलेंट कुछ मतलब नोट्स लिखिए आप, थोड़ी इसको पढ़ लेना कि मान ली लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट सरफेस मेंटेन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन गिवन 36% मोर नफल्ट नंबर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पे। एच से वैल्यू हमारा 36% क्या होती है, मोर होती है, किसकी, टेम्परेचर वाले की। ओके, याद रखना लेमिनार फ्लो के केस में। अब टर्बुलेंट फ्लो के लिए NUX इक्वल टू 0.029, रिनॉल्ड नंबर की पावर 4/5, फ्रंटल नंबर की पावर 1/3। नफल्ट नंबर 1.25 के एवरेज हो जाता है। इसमें क्या होता है, H इक्वल टू x की पावर -1/3 हो जाता है। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत 0.6 से छोटा होना चाहिए टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ये सब चीज़ें तभी वैलिड होंगी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद मैंने ये आपको बनाया था थोड़ी, कि इसको याद रख लो, h की पावर 1/2 और h की पावर x की वैल्यू क्या हो जाती है भैया 1/3। ओके, लेमिनार फ्लो ट्रांजिशन से टर्बुलेंट जोन। ओके, ये वाला ऑल द थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड कैलकुलेट ऑन द मीन एवरेज टेम्परेचर मीन Ts + T∞/2। फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए हाइड्रोलिक कन्वेक्शन H इक्वल टू ds इक्वल टू 4AC/P। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। U इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, UM इक्वल टू 2/r², 0 से r, UR r इंटू DR। कंसेप्ट फॉर थर्मल बाउंड्री लेयर, ये वाला टोटल फ्रंटल नंबर इक्वल और लेस देन। ये TM इक्वल टू इसमें क्या हो जाता है, T भी मल्टीप्लाई होगा 2/UM इंटू r², 0 से r, UM TR इंटू पाई इंटू DR। ओके, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट
टर्बुलेंट फ्लो ओवर ए सर्कुलर प्लेट, यानी इक्वल टू होता है एच डी अपान के 0.023, रिनाल्ड नंबर की पावर 0.4, पेंटल नंबर की पावर n। अब इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो थैंक यू, बाय।